नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक नया और ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल के लिए न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहाँ पर भी कोई भी स्कॉलरशिप आए सबसे पहले वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप का नाम है काइंड सर्कल स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके तहत आप लोगों को क्या मिलेगा, किस प्रकार से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ बताऊंगा। लास्ट डेट कब है ये भी बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए बस, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इनरोल्ड इन एनी इंडियन स्कूल और कॉलेज। ठीक है, अगर आप क्लास 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है कर रहे हैं किसी भी स्कूल या फिर किसी भी कॉलेज से, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, आपका परिवार का जो इनकम है ठीक है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। तो उसके बाद जो आप लोगों ने लास्ट ईयर जो पास किया था, जैसे मान के चलिए आप जो है अभी क्लास 11th में हो तो 10th में आपका 75% मार्क्स होने चाहिए। मान के चलिए अभी आप क्लास 12th में हो तो 11th में 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बेनिफिट की बात करें, आखिर इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। ठीक है, आप लोग जो इसमें जो है इतना चीज कर रहे हैं तो इसमें कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए। अगर हम लोग बेनिफिट की बात करेंगे तो अगर इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर 6000 रुपये क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। 6000 रुपये स्कॉलरशिप आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। कंप्लीट रूप से आपको 6000 रुपये बैंक अकाउंट के थ्रू से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का मार्कशीट लगेगा। यानी कि सिंपल कहें, मान के चलिए अभी आप 10th में हो तो 9th का आपका यहाँ पर क्या लगेगा, रिजल्ट लगेगा, मार्कशीट लगेगा। उसके बाद मान के चलिए आप 11th में हो तो 10th का मार्कशीट लगेगा। चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं तो बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, यहाँ पर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पर लगेगा। उसके बाद क्या है, करंट ईयर फी रिसिप्ट भी लगेगा। ठीक है, और अप्लाई कैसे करेंगे, आवेदन करने के लिए सबसे पहले bodyforstudy.com साइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम मिलेगा, काइंड सर्कल स्कॉलरशिप फॉर मेंटोरियस स्टूडेंट्स 2024-25। ठीक है, देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर भी देखिए साफ साफ दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टेप देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ के ऊपर में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद क्या है, लॉग इन और रजिस्टर टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, फिल इन योर डिटेल्स एंड अपलोड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन। ठीक है, सब कुछ फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देने हैं। उसके बाद जो है मेरिट के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर 6000 रुपये जो स्कॉलरशिप है ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप एंड बिलीव आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, ये जो छात्रवृत्ति है, ये जो स्कॉलरशिप है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में मैं अगर कहूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म को भरना होगा, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन होता है क्या क्या चीज़ देखा जाता है। पहला चीज़ अगर बात करें तो देखिए आपका मार्कशीट देखा जाता है कि आपने पिछले कक्षा में किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, कितना % आपका आया था। ठीक है, वो देखा जाता है। दूसरी बात, आपका परिवार का इनकम भी देखा जाता है कि हाँ आपको सच में चाहिए, इसकी ज़रूरत है, इसकी नीड है। ठीक है, और आपको छात्रवृत्ति मिल जाती है। ठीक है, तो कम से कम ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली इनकम सर्टिफिकेट, दूसरी क्या है भाई, तो दूसरी है रिजल्ट। ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। स्कूल के बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, है ना, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद जो है एक मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें अगर आपका नाम होता है तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। यानी कि मेरिट लिस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा
उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद होता है डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। डीबीटी का मतलब कि ये भी समझ लीजिए, आपका जो बैंक खाता है, बैंक खाता के साथ जो है आधार कार्ड का लिंक होना चाहिए। तो इसके तहत आप लोगों को 6,000 रुपये जो है सीधे बैंक खाते में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं अंतिम तिथि के बारे में, यानी कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब रखा गया है। अगर हम लोग फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात करें तो 31 मार्च 2025 को इसका अंतिम तिथि रखा गया है। ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप एंड बिलीव आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।